सो गाइस जय श्री राम। कल की वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सीडीएस के क्वेश्चन भी देखे थे जो पिछले एग्जाम में आए थे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास कुछ नहीं है, ये एक सीक्वेंस और मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो बोर्ड मास कहाँ पे यूज़ होता है, इसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो जिस भी क्वेश्चन में बड़े सारे ऑपरेटर्स हों, जैसे इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो, ये प्लस है, ऑफ है, इसमें एक और प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि सॉल्व हम कहाँ से करें, कि पहले माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें। हम कुछ भी करेंगे तो सभी से अलग अलग आंसर आ सकता है, चांसेस है। तो इसके लिए एक मेथड है बोर्ड मास, कि हमें इस क्राइटेरिया मतलब इस सीक्वेंस में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये वाला बी जो है मतलब वी बोर्ड मास, वी इसमें बार है, बार। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर बार होगा तो पहले बार सॉल्व करते हैं, बट मेनली बार के क्वेश्चन सीडीएस में नहीं आते। तो हम देखेंगे सिर्फ बोर्ड मास, बी ओ डी एम ए एस। तो इसमें बी क्या है, बी है ब्रैकेट, फिर ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन की हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसका ऑफ पार्ट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। याद रखना ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 4 + 5 ऑफ 10, ब्रैकेट में 2 + 2 × 2 डिवाइड बाई 2 -15 × 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल देखेंगे। सबसे पहले है ब्रैकेट, क्योंकि इसमें बार नहीं है ना कहीं पे भी, तो हम करेंगे बी से स्टार्ट, ब्रैकेट से। यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये है इस क्वेश्चन की ब्रैकेट, 2 + 2 × 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें भी तीन ऑपरेटर्स है, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम फिर से अपना रूल देखेंगे बोर्ड मास का। तो सबसे पहले हम करेंगे बी, ब्रैकेट तो है, ओ ऑफ नहीं है ना कहीं पे भी, डिवाइड, फिर आ रहा है डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड पार्ट सॉल्व करेंगे। 2 + 2 × 2 डिवाइड बाई 2 1। ठीक है, अब देखेंगे, अब भी दो ऑपरेटर हैं, एक प्लस एक मल्टीप्लाई। तो वो हम देखेंगे डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वो हम प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, 2 + 2, और अब करेंगे एडिशन, क्योंकि एक ही ऑपरेटर बचा, तो ये आ गया 4। तो हमने सिंपली ब्रैकेट को सॉल्व करके अंदर लिख दिया 4। ठीक है, बाकी की सेम इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब है 4 + 5 ऑफ 40 -15 × 10 डिवाइड बाई 5। तो अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है ब्रैकेट के बाद है ऑफ। अब हम इसका ऑफ पार्ट, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 5 ऑफ 40 मीन्स 5 × 40, 5 4 ज़ा 20, साथ में 0, तो ये आ गया हमारा 200। तो 4 प्लस इसको सॉल्व करके आया 200 -15 × 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब हम हमारे पास हैं 3 4 ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम देखेंगे कि डिवाइड सॉल्व करना है ऑफ के बाद, तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, तो सिंपली 2 लिख दिया। अब बचे हमारे पास तीन ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवाइड के बाद है मल्टीप्लाई, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 × 2 ये आ गया 30। ठीक है, 4 + 20 - 30। अब हमारे पास दो ऑपरेटर बचे हैं, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले आता है प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस करा देंगे, 204, ये आ गया बचा माइनस, तो -30 जो कि होता है 174, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तीसरा है a + b का होल क्यूब, सो a³ + b³ + 3ab × a + b। अगला है हमारा a - b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। अगला फॉर्मूला है हमारा a² - b², ये सिंपल है a + b × a - b। अगला है a³ + b³, तो a + b × a² - ab + b²। अगला फॉर्मूला a³ - b³, तो ये होता है a - b × a² + ab + b²। बाकी सिंपल फार्मूले हैं, a की पावर m की पावर n। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसी पावर्स हों दो, तो सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन गया a की पावर m × n। अगर अगला है
ए की पावर m एंड ए की पावर n, तो मतलब बेस सेम हो। अगर किसी के भी बेस सेम हो, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो मतलब यहाँ पे बेस सेम है, तो हमें सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4, जो कि होती है 4 5 6 7, 2 की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया है, और ये डिवाइड में हो ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, तो बेस सेम है ना, ऊपर चली जाएगी पावर माइनस में n, ए की पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो प्लस हो गया, डिवाइड में थी तो माइनस हो गया। और अगला है ए की पावर m और b की पावर b m, दोनों की पावर सेम है तो दोनों को और मल्टीप्लाई में है, तो ये लिख सकते हैं हम ए बी की पावर m। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व करके रखे हैं, मैं अभी कुछ कराऊंगा भी आपको, तो सारे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सॉल्व करके रखे हैं तो ये दिखा देता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चन इनमें से मैं आपको करवा दूंगा अभी, बट कुछ नहीं करवा पाऊंगा तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना सारे एक बार। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 पे बेस करते हैं, बोर्ड मास पे। मैक्सिमम इन क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4, तो ये किसके इक्वल है? तो इसे सिंपल सॉल्व करेंगे ऐसे। 4 की पावर 0.5 मतलब 0.5 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 1 5 5 2 10, 1/2 हाफ मतलब। तो हमने सिंपली ये लिख दिया 4 की पावर 1/2 इंटू 0.5। 0.5 मतलब अभी देखा हमने 1/2, तो हम 0.5 को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि रूट होता है कि किसी की भी पावर 1/2, तो यहाँ पे है 4 की पावर 1/2, तो मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √4 करके मल्टीप्लाई 1/2, और मल्टीप्लाई में है ना 2 की पावर, होल मल्टीप्लाई में है ना 1 की पावर 4 मतलब 1, और 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर 4 की पावर 2 भी कर लो। √4 होता है 2 के इक्वल इंटू 1/16, ये आ गया 2 1 2 2 8 16, और 1/8 आ गया हमारा आंसर। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 1.04 इंटू 1.04 प्लस 1.04 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04 डिवाइड में 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, और माइनस 0.04 3 बार। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक 1.04 और एक 0.04। तो हम देख लो, हम इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ठीक है, 0.04 को इसको मान लिया बी, तो दिख रहा होगा कि हमें ये एक फॉर्मूले की तरह लग रहा है। देखो ये दो है ना, तो a² प्लस ये हमने माना था ए, ये माना था हमने बी प्लस b²। ठीक है, और नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, हमने ऊपर वाला ए माना था ना, तो a³ माइनस ये b है, तो 3 बार है तो b³। ठीक है, अब हम फर्दर इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो हम सिंपली a³ माइनस b³ को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सिंपली इतना हो गया। अब देखें ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, तो सिंपली कट गई, तो ये आ गया 1/a माइनस बी। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे 1/1.04 माइनस 0.04, जो इक्वल है 1/1 इज इक्वल टू 1। इनको माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये सॉल्व करके रखें, कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।